प्रश्नावली 3.6 प्रश्न 1 का हम कर रहे हैं 7वां समीकरण 10/x + y + 2/x - y बराबर है 4 के और 15/x + y - 5/x - y ये बराबर है -2 के। यहाँ हम मान लेते हैं, माना कि 1/x + y बराबर है u के व 1/x - y बराबर है v के। तब समीकरण क्या हो जाएंगी? तब समीकरण 10/x + y 10u + 2/x - y 2v बराबर 4 और यहाँ आएगा 15u - 5v बराबर -2। समीकरण 1 और समीकरण 2। अब इनके गुणांक बराबर करना है हमें, तो यहाँ गुणा करेंगे हम 15 का और यहाँ गुणा करेंगे 10 का। नीचे की संख्या का ऊपर गुणा और ऊपर की संख्या का नीचे गुणा करना है। तो समीकरण 1 में 15 का, 2 में 10 का गुणा करने पर 15 का 10 में गुणा करेंगे 150u + 15 दूनी 30v और 15 चौक 60। 10 का 50 में गुणा करेंगे 150u 10 पंजे 50v और 10 दूनी 20। अब घटाने पर लिखकर हमने समीकरण के चिन्ह बदले। समीकरण के चिन्ह बदलेंगे, प्लस का हो जाएगा माइनस, माइनस का प्लस और ये माइनस का प्लस। 150 तो कटेंगे प्लस माइनस के, प्लस का 30v और प्लस का 50v कितना हो जाएगा 80v, दोनों प्लस के हैं। और यहाँ 60 और 20 प्लस के हो गए 20 तो वो भी हो गए 80। तो v का मान आएगा 80/80 यानी v बराबर आ गया है 1। अब इस v का मान हम कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 में। तो v का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या बनाई थी हमने? 10u + 2v बराबर 4। तो 10u + 2 v का मान 1 बराबर है 4 के। तो 10u + v का मान 1 था तो 2 एकम 2 बराबर 4। तो 10u बराबर तो 4 और प्लस का 2 क्या हो जाएगा -2 यानी कि 10u बराबर बचेगा 4 में से 2 गए तो 2। तो u का मान निकालना है तो u बराबर आएगा 2 और बटे में आ जाएंगे 10। 2 एकम 2, 2 पंजे 10 यानी u बराबर आ रहा है 1/5। हमारा आंसर u और v में है। तो हमने ये माना था तो यहाँ लिखेंगे हम, माना था कि, क्या माना था आपने? 1/x + y जो है वो बराबर है u के। तब 1/x + y इसका मान u यानी कि 1/5 के बराबर हुआ। अगर हम यहाँ त्रियक गुणा कर रहे हैं तो यहाँ समीकरण बनेगी x + y बराबर 5। ये समीकरण बन रही है हमारी तीसरी। इसी प्रकार और क्या माना था आपने? 1/x - y को आपने माना था v। तो 1/x - y और v का मान कितना आया है हमारा 1। 1 को 1/1 लिख सकते हैं। यहाँ से अगर हम त्रियक गुणा करें तो समीकरण बनेगी x - y बराबर 1। अब x - y बराबर 1 ये समीकरण बनी, इसको नाम दिया चौथी का। अभी हमारे x y के मान नहीं निकले हैं। अब हमें दोबारा एक समीकरण 3 और 4 को हल करना है। तो समीकरण 3 व 4 से अब समीकरण 3 और 4 लिखें हम। समीकरण 3 है हमारी x + y बराबर 5 और चौथी है x - y बराबर 1। यहाँ क्या हो रहा है? y के गुणांक बराबर भी हैं और प्लस माइनस के हैं, अपने आप कट रहे हैं। जब अपने आप कट जाते हैं तो क्या लिखते हैं हम? जोड़ने पर, चिन्ह नहीं बदलते। अब 1x और 1x कितने हो जाएंगे? 2x और 5 और 1 कितना हो जाएगा 6। तो x का मान आएगा 6/2, 2 तिया 6 यानी x का मान आया आपका 3। फिर ये x का मान आपको कहाँ रखना है? समीकरण 3 में। समीकरण 3 और 4 हल किए हमने
तो समीकरण 3 में रखेंगे हम x का मान। समीकरण 3 है x प्लस वाई बराबर 5। x का मान 3 प्लस y बराबर है 5, तो y बराबर होगा 5 और प्लस 3 हो जाएगा माइनस का, यानी y बराबर 2। तब आंसर क्या है हमारे इस समीकरण के? x बराबर 3 और y बराबर 2, ये इन समीकरणों के हल हैं। इसी प्रकार है हमारा 8वां प्रश्न। 8वें प्रश्न में हमें क्या दे रखा है? समीकरण दे रखी है हमें 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई बराबर है 3/4 के, और 1/2 कोष्टक में 3x प्लस वाई माइनस 1/2 3x माइनस वाई बराबर है माइनस 1/8 के। यहाँ हम मान लेते हैं, माना कि 1/3x प्लस वाई ये बराबर है u के, व 1/3x माइनस वाई बराबर है v के। तब समीकरण क्या बनेगी हमारी? तब समीकरण होगी 1/3x प्लस वाई, इसको हमने क्या मान लिया है? u, तो यहाँ समीकरण हो जाएगी u प्लस v बराबर 3/4, और यहाँ आ जाएगा 1 के बटे में 2 है, 1/3x वाई को तो हम लिख लेंगे u, पर यहाँ बटे में 2 होगा, यानी यहाँ आएगा u के बटे में 2 माइनस v के बटे में 2, यहाँ भी नीचे 2 है, बराबर माइनस 1/8। ये समीकरण बन रही है हमारी। अब इस समीकरण में बटे में क्या दिख रहा है आपको? 4, और यहाँ 2 2 और 8 यानी कि 8। तो यहाँ हम करेंगे, समीकरण में बटे की संख्याओं को हटाना है, तो समीकरण 1 में 4 का गुणा करने पर, अगर समीकरण 1 में हम 4 का गुणा करते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा? 4u, 4 का गुणा v में करेंगे तो 4v, और यहाँ 4 का गुणा करेंगे, 4 से 4 कटेंगे, बचेगा क्या? 3। ये बनी हमारी समीकरण 1। समीकरण 2 में गुणा क्या करना है हमको? इसको चाहे तो आप समीकरण 3 नाम दे दो। अब समीकरण 2 में हम कर रहे हैं 8 का गुणा। समीकरण 2 में 8 का गुणा करने पर, यहाँ है u/2, इसमें गुणा 8 का, v/2, इसमें गुणा 8 का, माइनस 1/8, इसमें गुणा 8 का। 2 से 8 कटेंगे, बचेगा 4u, यहाँ 2 चौक 8, बचेगा 4v, और यहाँ 8 कट गए, माइनस 1। ये बनी समीकरण 4। अब हमें समीकरण 3 और 4 को हल करना है, तो यहाँ समीकरण 3 व 4 हल करने के लिए अब विलोपन विधि लगाएंगे हम। लिखें हम समीकरण 3 और 4। समीकरण 3 है हमारी 4u प्लस 4v बराबर 3, और 4u माइनस 4v बराबर माइनस 1। यहाँ देखें हम 4v और 4v प्लस माइनस के गुणांक बराबर है, अपने आप ये कट गए, तो यहाँ क्या लिखें फिर हम? जोड़ने पर हमें गुणा करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, गुणांक पहले से बराबर हैं। अब प्लस का 4u और प्लस का 4u कितने हो गए? 8u बराबर प्लस के 3 में से माइनस 1 गया तो 2, तो u बराबर आएगा 2/8, 2 1 कम 2, 2 चौक 8, यानी u बराबर आ रहा है 1/4। ये u का मान आया। अब u का मान कहाँ रखना है हमको? समीकरण 1 में। समीकरण 3 में हमने समीकरण 3 और 4 हल की, तो u का मान समीकरण 3 में। अब समीकरण 3 क्या है हमारे पास? 4u प्लस 4v बराबर 3। u के स्थान पर 1/4 लिखना है हमें, तो 4u के स्थान पर 1/4 प्लस 4v बराबर 3। 4 से 4 कटे, 1 प्लस 4v बराबर 3, तो 4v बराबर 3 प्लस का 1 हो जाएगा माइनस का, तो 4v बराबर बचेगा 2, और v बराबर आएगा 2/4। 2/4 कटेंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो v का मान आ जाएगा 1/2। अब ये u और v के मान सर आ गए हैं। अब हमने माना था कि क्या माना था आपने? 1/2
3x प्लस वाई जो हैं वो बराबर हैं u के, यानी जो आपके आंसर आए हैं u का मान वो 1/3x प्लस वाई का मान है। u के स्थान पर क्या लिख देंगे हम 1/4। अब त्रियक गुणा करें तो यहाँ 3x प्लस वाई का गुणा 1 में और बराबर 4 एकम 4, ये बनेगी हमारी समीकरण 5वीं। इसी प्रकार और क्या माना था आपने 1/3x माइनस वाई को माना था v, यानी 1/3x माइनस वाई का मान v के बराबर 1/2 आया था, v का मान उसके बराबर होगा। यहाँ हम त्रियक गुणा करें तो क्या होगा 3x माइनस वाई बराबर आएगा 2 एकम 2, समीकरण बनेगी 6। अब 5 और 6 समीकरण को हमको फिर हल करना है। अब समीकरण 5 व 6 हल करने पर समीकरण 5 है 3x प्लस वाई बराबर 4 और ये है 3x माइनस वाई बराबर 2। यहाँ देखो y के गुणांक भी बराबर है और प्लस माइनस है, कट जाएंगे, फिर लिख देंगे हम जोड़ने पर प्लस वाई माइनस वाई कट गया, 3x और 3x 6x, 4 और 2 6, x का मान आएगा 6/6 कटे। अब फाइनली हमारा आंसर आया है x का मान 1। अब ये x का मान कहाँ रखना है हमको समीकरण 5 में, क्योंकि हमने समीकरण 5 और 6 हल की है। तो समीकरण 5 थी 3x प्लस वाई बराबर 4, ये थी समीकरण 5। अब 3x का मान 1 प्लस वाई बराबर 4, 3 एकम 3 प्लस वाई बराबर 4, तो यहाँ y बराबर आएगा 4 माइनस 3, यानी y का मान आएगा 1। तब इस समीकरण के आंसर क्या हैं x बराबर 1 और y बराबर 1, ये इस समीकरण के हल हैं।